गाइस हाय ऑल सो आई बिलीव लर्निंग वेल गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनके एक्शन क्या होने वाला है। दिल वर्सेस दिमाग वर्सेस एक्शन फॉर यू, देयर हार्ट वर्सेस देयर इंटेंशंस, थॉट्स वर्सेस देयर एक्शन फॉर यू, राइट। सो आप लोग हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे तभी से ये आपसे एनर्जी रेजोनेट होने वाली है, राइट। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप जिस भी जेंडर के मेल हैं या फीमेल हैं डजंट मैटर, देख सकते हैं। किसी भी ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप के देख सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। और आपका कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनकी फीलिंग्स जानना है कि उनके इस वक्त दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, तो और एक्शन क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ, तो देख सकते हैं, राइट। ये रीडिंग आप चलिए एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इस टाइम पे दिल में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आप लोग एंजल से भी प्रे कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या है, क्या चल रहा है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्या चल रहा है एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे। यस, दिमाग में क्या चल रहा है एंजल्स, दिमाग से क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशन को के लिए दिमाग से क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशन को लेकर के एंजल्स। बहुत सारे कार्ड है, लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी नहीं लेंगे, ठीक है। शफल कर रही हूँ 1 बाय 1, राइट। क्लैरिफाई करते हैं इसको हम मैसेजेस कार्ड्स के थ्रू, राइट। एंजल्स एक्शन भी मैं अनफोल्ड कर लेती हूँ, एक्शन के कार्ड्स भी। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स की, एक्शन लेंगे तो क्या लेने वाले हैं कुछ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं एंजल्स। बहुत सारे कार्ड एक साथ ही पॉपअप हुए, चलो ये और ये भी ले लेते हैं, ठीक है। एंड इधर से बॉटम की एनर्जी ओवरऑल 4 ऑफ पेंटिकल्स की आपके पार्टनर की, आप राइट। चलो ये एक्शन वाले कार्ड बाद में अनफोल्ड करेंगे आपके लिए, इधर रख देते अभी। सो वी हैव दिल की एनर्जीज की बात करें तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं इस टाइम पे, मिस कर रहे हैं आपको, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेट है इस टाइम पे, या डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, राइट। या फिर उन्होंने पास्ट में आपके ऑफर को इग्नोर किया था,
आपसे मूव ऑन किया था किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में। तो इस टाइम पे आपको सोच सोच करके, याद करके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, मिस कर रहे हैं आपको, आइसोलेट हो रखे हैं सभी से। उनकी लाइफ में अगर अभी कोई है भी ना, कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, तो उनसे खुद को आइसोलेट ही कर रखा है उन्होंने। और देखो आइसोलेट होकर के ना, आइसोलेट होकर के वो आपको ही मिस कर रहे हैं, अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं, आपके साथ जैसा उनका पास्ट रहा है, पास्ट मेमोरीज, राइट, कि कितना हारमोनियस होता था आपके साथ, कितना अबंडेंट रिलेशन था। और पास में कमिटमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज रहे हैं आप लोगों में, मैरिज कमिटमेंट को लेकर के या कमिटमेंट को लेकर के, ठीक है, अगर अनमैरिड है तो। और उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया या आपको ऑफ़र किया ही नहीं, ठीक है। एंड ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी थर्ड रीज़न, फाइनेंस का रीज़न हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, राइट। तो अभी ओवरऑल रिग्रेट में है, पछता रहे हैं। और मैरिड भी थे और आपने कुछ फर्दर स्टेबिलिटी के लिए उनको बोला था, राइट, फैमिली एक्सटेंड करने के लिए ये कुछ, तो वो चीज़ें भी नहीं की थी पास में। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उनको, ठीक है, रिग्रेट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सैड है बहुत ज़्यादा। आपसे चाह रहे हैं वो स्टेबिलिटी हो लाइफ में, अबंडेंस हो, क्योंकि आपको अपना एम्प्रेस मानते हैं वो, अपने दिल की रानी। और मैरिज नहीं हुई है जिनकी अपने पार्टनर से, वो मैरिज का सोच रहे हैं। बट अभी कोई थर्ड पार्टीज है, अगर आपके पार्टनर अभी अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मनी फाइनेंस का इश्यूज हो सकता है। और आपके पार्टनर अगर किसी और से कमिटेड या मैरिड है तो वो थर्ड पार्टीज अभी इश्यूज क्रिएट कर रही है आपके लिए। बट आपके पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन की राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की टॉरस हो सकती है, एरी या और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। नंबर 4, नंबर 10, नंबर 3 आपसे आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं, मार्च का मंथ, अक्टूबर या फिर अप्रैल का मंथ। कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने पास्ट में आपसे, क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं इन कार्ड्स को, 4 ऑफ कप्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया आपके लिए उन्होंने, आपसे इस आपके रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी थर्ड पर्सन या थर्ड रीज़न के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टीज के लिए या थर्ड सिचुएशन के लिए। बट अभी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू कॉल यू बट यू रिजेक्टेड मी, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि आप देखो, आपको प्रपोज करना भी चाह रहे हैं, ऑफर देना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट उनको एक फियर भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी से, इधर से 4 ऑफ कप्स का भी है। उनको एक फियर भी है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या उनको अलाउ नहीं करोगे अब, क्योंकि पास में उन्होंने आपके रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था ड्यू टू एनी थर्ड पार्टीज, एनी थर्ड रीजन, राइट। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर मी टू हील। और मे बी पास में उनको कुछ सिचुएशन में भी हील करनी थी, ठीक है, कुछ अचीव करना था। तो उनको पास्ट में अंदाज़ा नहीं था कि अगर करियर है या मनी है, जॉब है, तो कब तक अचीव कर पाएंगे, कब तक स्टेबल हो पाएगा उनका, या पेरेंट्स है तो कब तक उनको कन्वेंस कर पाएंगे, अगर पेरेंट्स इश्यूज था तो, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है, तो कब तक फुलफिल कर पाएंगे, या कोई थर्ड पार्टीज भी थी तो उनको नहीं था पास्ट में अंदाज़ा कि कब तक वो एंड हो पाएगी। दैट्स वाई उन्होंने आपको उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, पास्ट में आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपके रिलेशन को या तो फुली कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया या आपको डिलेस पे डाल दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दी। बट अभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, अभी आपको खोने से डरते हैं, ठीक है। और अभी वो आपके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, तैयार है, ठीक है, सोच रहे हैं कि आपके लिए आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो कर देंगे। और वो आपसे को अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं, बट उनको ये है कि कहीं आप उनको अब रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि पास में उन्होंने या उनके प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दें, उनके किसी ऑफ़र को जैसा वो देना चाह रहे हैं तो रिजेक्ट ना कर दें। ये फियर्स, ये इनसिक्योरिटीज़ अभी भी है। और
क्योंकि अभी भी थोड़े से इश्यूज हैं उनकी लाइफ में, या तो करियर इश्यूज हो सकते हैं, या पेरेंट्स जिनके नहीं मान रहे थे पास्ट में अभी भी नहीं मान रहे, या जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी से इश्यूज थी तो अभी भी थर्ड पार्टी स्टिल, ठीक है। बट अब वो लेकिन प्रिपेयर्ड है कि अब आपको तो नहीं, उनको आपको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो, लेकिन अब आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो उस चीज़ के लिए वो, ठीक है, उन्होंने माइंड बना लिया, अपना माइंड सेट कर लिया कि आपके लिए अब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो कर देंगे। एंड जस्ट क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है दिल की एनर्जीज में। जून, यू आर माई बेटर हाफ, राइट। देखो जिनकी मैरिज हो रखी है अपने इन पार्टनर से, तो आपको अपना, ठीक है, आप तो उनकी बेटर हाफ हो, और इस रिलेशन में उस अबंडेंस क्रिएट करने की, स्टेबिलिटी क्रिएट करने की, या अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं। जून में आपने कुछ कहा हो और वो नहीं कर पाए हो, तो जिनका उनको अफसोस है, ठीक है, या अनमैरिड भी हैं तो आपको ही वो अपना बेटर हाफ मानते हैं, यू आर माई बेटर हाफ, ठीक है। और अब वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। देखो लास्ट जून में आपने कुछ कहा हो इस रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, कमिटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाए हो, तो अभी वो, ठीक है, अभी वो आपके लिए चीज़ें करना चाह रहे हैं, राइट। तो हो सकता है नेक्स्ट अक्टूबर तक करे, या नेक्स्ट ईयर तक, जिनका मेजर है कुछ डिमांड की शादी करनी है या फैमिली एक्सटेंड करनी है, तो नेक्स्ट जून तक वो आपको अचीव भी हो जाए, ठीक है। अभी से कुछ मंथ में, 8 9 10 मंथ में वो चीज़ें कर भी दें आपके लिए, ठीक है, हो भी जाए 10 मंथ में वो अभी से आपको। यू आर माई ट्विन फ्लेम, और आप लोग, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है, ये फेमिनिन एनर्जी से इंडिकेट करता है, डिवाइन फेमिनिन की। तो कुछ लोग, आप लोग कुछ डिवाइन, इसमें डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स भी हो सकते हैं, और उनको अब अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप उनके ट्विन फ्लेम है, और उन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर करके या तो किसी थर्ड पार्टी को चुना, कार्मिक को चुना एज अ, ठीक है, रिलेशन वाइज, या फिर किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए आपको इग्नोर करके। और क्या सोच रहे हैं एंजल्स, दिल की फीलिंग्स में क्या है। यू आर द वन आई लव, लाइक, वॉन्ट एंड नीड इन माई लाइफ ऑलवेज एंड फॉर एवर। एंड एक आप ही एक ऐसे बंदे हो या बंदी हो जिनको वो हमेशा अपनी लाइफ में चाहते हैं, और आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं हमेशा से, और वो करते रहेंगे आपको प्यार, आपको पसंद, और हमेशा से उनकी, आपकी ज़रूरत उनको रहेगी। ऐसा नहीं है कि कभी उनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ही वो अपना अदर हाफ मानते हैं। और कुछ लोग आप उनकी अदर सोल भी हो सकते हैं, मीन्स ट्विन फ्लेम है तो, ठीक है, एक ही सोल के 2 पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट बॉडीज़ में इनकारनेट हुए होते हैं, राइट। और क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं एंजल्स, दिल की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। बहुत सारे कार्ड है। आई वॉन्ट यू का मैसेज बहुत आ रहा है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, उन्होंने मेस्ड अप तो किया है पास्ट में, ठीक है, किसी ना किसी रीज़न से, बट वो सॉरी भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं अभी। और अब वो, अब देखो वो आपको चाहते हैं, आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं वो। वॉइस कन्फर्मेशन है, इधर से भी था ना ये, आई लव, you are the one that I love, like, want, need in my life always and forever। and इधर से भी है I want you। एंड उन्होंने कुछ मैसअप किया था जिसकी वजह से अभी वो करंट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, इनसिक्योर है, डाउटफुल है। तो दे वांट करेक्ट ऑल द थिंग्स बिटवीन टू ऑफ यू। नो नीड टू वरी, आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी, वो सब ठीक कर देंगे, ठीक है। और उनकी भी वरीज है कुछ, तो वो अपनी वरीज, देखो जिस भी वजह से है, तो वो इश्यूज़ को डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फीलिंग्स है उनके दिल की। बात कर लें उनके माइंड में, उनके थॉट्स की, उनकी इंटेंशंस की आपको लेकर के कि क्या है। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द पेज ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर देखो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं दिन रात, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में कुछ इनजस्टिस रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, या इम्बैलेंस रहा है, तो उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं।
स्टॉक भी करते हैं आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे, इवन आप लोग भी करते होंगे किसी तरीके से स्टॉक, आपके पार्टनर भी आपको करते हैं। अब वो इस रिलेशन में जस्टिस चाह रहे हैं क्योंकि पास में उन्होंने इनजस्टिस किया, जैसा कि ये हार्ट स्पेस की एनर्जीज चेक भी करके मैंने आपको अनफोल्ड कर दिया। तो पास में आपके रिलेशन में इनजस्टिस रहा है, इग्नोरेंस रही है किसी ना किसी तरीके की ड्यू टू थर्ड पार्टी थर्ड रीज़न, राइट। अब वो थर्ड पार्टी थर्ड रीज़न कुछ भी हो सकता है आपके केस में, राइट, इंडिविजुअल केस में। तो लेकिन अभी वो उनके माइंड में चल रहा है इसमें बैलेंस करना है, जस्टिस करना है और आपसे शादी करनी है, री, ठीक है, और इसमें सेलिब्रेशन करना है। नो कांटेक्ट में हो तो वो ऑब्वियस से रीयूनाइट रिकंसिलिएशन होना है, ठीक है। यस, चलो क्लैरिफाई करते हैं। जस्ट 3 ऑफ कप्स का क्या है, क्लैरिफाई कीजिए क्यों है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विद यू नाउ एंड फॉर एवर। देखो ये वाला, ये चीज़ें कन्फर्मेशन था इस रीडिंग में, थ्राइस अनफोल्ड हो चुकी है, ठीक है। ये था ना, यू आर द वन आई लव, आई लाइक, आई वॉन्ट, आई नीड इन माई लाइफ ऑलवेज एंड फॉर एवर एंड आई वॉन्ट यू, ठीक है। तो ये वापस से एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है, वही मैसेज, आई वॉन्ट टू लिव विद यू नाउ एंड फॉर एवर। तो ये इतना तो है कि आपके पार्टनर आपको ही चुनना चाहते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। और ये कार्ड, ये 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है इस कार्ड ने, ठीक है। तो आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, मैरिज नहीं हुई है तो, और आपके साथ ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाह रहे हैं, राइट। तो आपसे यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशन में फर्दर सेलिब्रेशन ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जस्टिस कार्ड एंड जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आई लव यू, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, ये उनको है नॉलेज। आई एम स्टिल डेस्परेटली लॉन्गिंग फॉर यू, ठीक है, दैट्स वाई वो जस्टिस करना चाह रहे हैं क्योंकि वो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो या सेपरेशन में भी हो काफ़ी टाइम से, तो बट वो आपको अभी भी चाहते हैं उतना ही जितना पहले चाहते थे। आई लव यू उतना ही प्यार करते हैं, और ठीक है, और वो चाहते हैं कि ये रिलेशन वो अचीव करें इसमें, और इनजस्टिस रहा है, इम्बैलेंस रहा है, तो उसमें जस्टिस बैलेंस करें आपके लिए। आई एम स्टिल सो क्रेजी इन लव विद यू, राइट, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं अभी भी, और बहुत ज़्यादा, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में। अब उनकी फीलिंग्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं आपको लेकर के, ठीक है। आप सोचें कि नो कांटेक्ट में है या सेपरेट हो गए हैं या कोई थर्ड पार्टीज है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई हो, नहीं, वो जितना प्यार करते थे आपको अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है। जितना वो आपसे पहले प्यार करते थे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, अभी भी उतना ही चाहते हैं आपको, ठीक है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स में, इमोशंस में, प्यार में कोई कमी नहीं हुई है। वॉकिंग अवे, आई वॉकड अवे फ्रॉम यू नॉट बिकॉज आई डिडंट लव यू बट बिकॉज आई डिडंट लव मी, ठीक है। आपके पार्टनर बैलेंस में नहीं थे पास्ट में, उनकी थॉट्स बैलेंस नहीं थी, उनके इमोशंस बैलेंस नहीं थे, उनकी लाइफ इम्बैलेंस थी, ठीक है। करियर स्टेबल नहीं हो सकता है, या फाइनेंस स्टेबल नहीं था, या खुद के इमोशंस उनके इम्बैलेंस थे, वोंडेड थे, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की कमी थी, राइट। इस वजह से भी इनजस्टिस का किया, और थर्ड पार्टीज में अगर इन्वॉल्व हुए तो इस वजह से इन्वॉल्व हुए जिनके पार्टनर हुए, ठीक है। बट वो, ठीक है, लेकिन गलती उनकी थी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनमें कमियां थी, किसी ना किसी इश्यूज, उनमें इश्यूज था, आप में नहीं, ठीक है। वो आपसे तो प्यार करते ही हैं, आपको लगता है कि वो, उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, नो कांटेक्ट कर लिया, या आपको इग्नोर किया तो आपको शायद वो प्यार नहीं करते, आपकी परवाह नहीं करते, आपको चाहते नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू, ठीक है, का कार्ड है ना, एंड आई नीड यू का 3 या 4 बार कार्ड है, ठीक है। तो वो आपसे तो प्यार करते हैं, वो खुद से पास्ट में, ठीक है, बैलेंस नहीं थे, या सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की कमी थी, या कोई इश्यूज थे, उसकी वजह से वो किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए, या आपसे वॉक अवे किया है, ठीक है, या आपसे लड़ाई झगड़ा किया, तो उस वजह से,
आप में, ठीक है। तो इश्यूज उनकी साइड से थे, कुछ भी इश्यूज थे, इम्बैलेंस उनकी साइड से था, ठीक है। तो आप ये डाउट करते हो कि वो आपको प्यार नहीं करते, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और कभी उन्होंने आपसे कुछ बुरा भला कह दिया हो, मिसबिहेव कर दिया हो, या आपको इग्नोर किया, थर्ड पार्टीज में मूव ऑन कर गए, तो ठीक है, वो अपनी इश्यूज़ का, उनका खुद का इश्यूज़ था वो, उस वजह से। इसलिए नहीं कि वो आपको चाहते नहीं है या प्यार नहीं करते, ये रीज़न नहीं था बिल्कुल भी। जैसे अगर आपको ये रीज़न लगता था ना, तो ऐसा रीज़न नहीं था। वो आपको, आपसे तो हमेशा से प्यार करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, राइट। और अभी वो बैलेंस करना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड जस्ट क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओ ओ ओ ओ ओ यस, ये लेते हैं जितनी ज़रूरत पड़ेगी। आई स्टिल वॉन्ट यू इवन आई डोंट एक्सप्रेस टू यू, राइट। देखो पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को ये एक कार्ड ने कितना ब्यूटीफुली इसको एक इनफोल्ड किया है, क्लैरिफाई किया है। पेज ऑफ सोर्स मैंने कहा ना, आपको स्टॉक करते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सोल्यूशन करना चाहते हैं, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं तो, इश्यूज हो रहे हैं तो उसको डिजोल्व करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, राइट। कार्ड ने भी यही क्लैरिफाई कर दिया, आई स्टिल वॉन्ट यू इवन आई डोंट एक्सप्रेस टू यू। अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हुए, आप वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अभी, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है। देखो चाहत वाला कार्ड बहुत बार अनफोल्ड हुआ है, तो चाहत तो बहुत ज़्यादा है उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपकी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, आपकी नीड है उनको, ठीक है। और पास में उनको गलती है कि अगर उन्होंने आपके लिए नो नीड टू वरी, मतलब पास में इस चीज़ों की उनको वरीज नहीं थी ना। आप कहते थे कि कमिटमेंट दे दो, शादी कर लो, और वो बिल्कुल लापरवाह रहते थे, तो या करियर स्टेबल कर लो, मनी स्टेबल कर लो, तो पास में वो लापरवाह रहते थे, तो अभी उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। अब वो बैलेंस कर रहे हैं और आपको एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप अब चिंता मत करो, नो नीड टू वरी, वो सब ठीक कर देंगे, राइट। आई वॉन्ट आई, और वो आपको चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। कोई गलत फहमियाँ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, इश्यूज रहे हैं, तो उसको डिजॉल्व करना चाह रहे हैं। लेसन लर्न किया आपके पार्टनर ने, आई डोंट नो व्हाट आई हैड अंटिल आई लॉस्ट इट, ठीक है। आपके पार्टनर ने तब तक ये चीज़ें लर्न नहीं किया, तब तक आपकी वैल्यू नहीं हुई, जब तक वो आपसे या तो कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं हो गए, आपसे एंड नहीं हो गया रिलेशन, आपका नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन नहीं हो गया, या आपसे में डिस्टेंस क्रिएट नहीं हो गया, तब तक उनको आपकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ी, नहीं जान पाए। जब भी आपसे नो कॉन्टेक्ट हुआ है, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, सेपरेशन हो गया है किसी तरीके का, ठीक है, तभी उन्होंने आपकी वैल्यू जानी है, क्योंकि तब वो थर्ड इश्यूज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, या तो उन उधर से डिफ्रेंशिएट मालूम हुआ है, या फिर या तो अकेले ही रह गए अपनी लाइफ में, तो कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं, ठीक है, कोई उनको बैलेंस करने वाला नहीं, तो तभी उनको आपकी वैल्यू मालूम पड़ी है। नेक्स्ट मंथ सक्सेस एंड दिसंबर, सक्सेस है, देखो सक्सेस चाह रहे हैं इस रिलेशन में, उनकी डिज़ायर है, सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन के, राइट। नेक्स्ट मंथ तक कुछ आप लोगों को, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से, और दिसंबर तक वो कुछ मेजर आपके रिलेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके रिलेशन में करने के लिए, राइट। यू मेड मी अ बेटर पर्सन, और आप ही उनको बेटर पर्सन बनाते हैं, यू मेड मी अ बेटर पर्सन, राइट। यहाँ पे रखती हूँ मैं। चलो नेक्स्ट सेक्शन की बात कर ले। देखो ये तो उनकी फीलिंग्स है, और फीलिंग्स में काफ़ी हद तक एक्शन भी अनफोल्ड हो चुके हैं गाइस, लेकिन फिर भी इन कार्ड से, नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड मैंने अनफोल्ड किए थे, तो इन कार्ड से भी कंफर्म कर लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन। सो वी हैव दैट
टू ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, एट ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो देखिए, अगर नेक्स्ट एक्शन की बात करें, एक्शन की बात करें, आपके पार्टनर क्या लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि थॉट्स और डिज़ायर्स उनकी चेक कर लिया आपके लिए ठीक है। तो आपसे वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपसे इस रिलेशन में जस्टिस बैलेंस करना चाह रहे हैं, राइट। आपके डिज़ायर्स को पूरा करना चाह रहे हैं, राइट। जिस भी तरीके की आपकी डिज़ायर है, मैरिज करना, फैमिली एक्सटेंड करना, या फर्दर कोई डिज़ायर है, ठीक है, जिस भी तरीके का आपका रिलेशन है, मैरिड हो अनमैरिड हो, तो उस हिसाब से है ना। मैरिड हो तो फर्दर फैमिली एक्सटेंड करना या कोई फर्दर स्टेबिलिटी, अनमैरिड हो तो मैरिज करना, ठीक है। तो इस तरीके जैसे भी आपकी डिज़ायर है आपके पार्टनर से, नेक्स्ट एक्शन में देखो वो तो फीलिंग्स में तो थॉट्स एंड माइंड्स में उनका आपके लिए को ही लेकर के चल रहा है, ठीक है, कि वो ये चीज़ें आपके लिए फुलफिल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, आपकी नीड है उनको, ठीक है। और उनको रियलाइजेशन भी हो गया सब चीज़ों का, अगर उन्होंने, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं की थी पास्ट में, आपको इग्नोर किया था या किसी और को वैल्यू दी थी, तो राइट, अब वो इस रिलेशन में सक्सेस ही चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, सक्सेस कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। और सब अपने इश्यूज अगर रहे हैं आपके रिलेशन में तो उसको डिसॉल्व करके ये रिलेशन बैलेंस करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। और आपकी कोई डिज़ायर्स रही है तो उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे, ठीक है, कन्फेस करना चाह रहे हैं, या कोई गलती की थी उसको भी कन्फेस करेंगे, राइट। जैसा सिचुएशन है वैसा लीजिएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखिए, डेथ का कार्ड है, तो रीबर्थ होगा आपके रिलेशन में, ठीक है। कोई भी दो सिचुएशन में अभी तक वो डिलेज हो रहा था, जगल कर रहे थे, चाहे वो दो उनकी डुअलिटी थी, थॉट्स के रूप में थी वो, या किसी सिचुएशन पर्सन थर्ड पार्टीज के रूप में थी, उनके ईगो, मनी, करियर, जिस भी रूप में थी, फैमिली इश्यूज, उसको वो ऐड करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे सक्सेसफुली। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे ईश्वर से प्रे करना पड़े, मैनिफेस्ट करना पड़े, या अपनी तरफ से कुछ करना पड़े उनका, ठीक है, वो हर एक चीज़ करेंगे आपके लिए, हर संभव कोशिश करेंगे इसकी ब्लॉकेजेस को एंड करने के लिए आपके रिलेशन की, और आपसे रिलेशन अचीव करने के लिए, राइट। और आपसे उनका कम्युनिकेशन होगा, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा नेक्स्ट सेक्शन में, जैसा कि उनकी फीलिंग्स में ये है कि बहुत ज़्यादा कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे somehow somewhere बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज और देयर इश्यूज और देयर सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस एंड एज थर्ड पार्टीज, राइट। तो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बट उन्होंने अब ठान लिया, सोच लिया कि अभी वो एंड करेंगे ये कोई भी ब्लॉकेजेस है जिस भी रूप में आपके रिलेशन को ऑब्स्टेक कर रही है, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में, चाहे खुद के उनके डाउट फियर्स के रूप में, या मनी इशूज़ है, या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, या जिस भी तरीके का इशूज़ है वो उसको एंड करके आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ेंगे और इस रिलेशन में को सक्सेसफुली अचीव भी करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट सेक्शन में ये होने वाला है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं एक बेटर वे में, और सारी ब्लॉकेजेस को एंड करके आपके इस रिलेशन में सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं तो उसको डिजॉल्व करेंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी तो फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। और कुछ व्यूअर्स को ये, ठीक है, ट्रैवल का ऑफर मिल सकता है, आपको लोग ट्रैवल पे जा सकते हो कहीं, ठीक है। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है, अगर ये पॉसिबल है जिनके लिए। नहीं तो आपको कॉल मैसेज से ही आपके पार्टनर से रिसीव हो सकता है, अगर कॉल मैसेज से कनेक्टेड हो अपने पार्टनर से तो कॉल मैसेज से रिसीव हो सकता है, नहीं तो ऐसे कनेक्टेड हो तो वैसे ही रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से ये कम्युनिकेशन ऑफर आपको, ठीक है। जिस भी तरीके का आप ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको इनिशियल हो सकता है वो कमिटमेंट या वो ऑफर हो मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग बात हो सकती है, बात होगी, हो सकती है नहीं, डेफिनेटली होगी, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी डेफिनेटली, ठीक है। आपके पार्टनर आपको से कम्युनिकेट करेंगे, आपको ऑफर देंगे डेफिनेटली, और इसके लिए उनको कुछ भी बन पड़ेगा ना, वो करेंगे वो चीज़ें, चाहे किसी को एंड करना है, चाहे कुछ इस चीज़ का जुगाड़ करना है, राइट। और ये कुछ के लिए अभी से लेकर के एक हफ्ते में, मीन्स अभी से लेकर के एक हफ्ते में ये किसी को भी, आपको कभी भी रिसीव हो सकता है, कुछ व्यूवर्स को, कुछ को ये अभी से लेकर के एक महीने में, अभी से लेकर के एक महीने में कभी भी आपको ये आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन रिसीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड था ना नेक्स्ट मंथ तक आपको ये चीज़ें रिसीव हो जाएंगी, ये मंथ मोस्ट प्रोबेबली ये मंथ में, ठीक है। एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, रिगार्डिंग दिस पर्सन, मेरे व्यूवर्स के रिलेशन के रिगार्डिंग, उनके पार्टनर के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर है आपके इस रिलेशन में, और आपके पार्टनर भी बेटर ही हो बन रहे हैं आप, या आपका सिचुएशन बेटर हो रहा है, आपके इश्यूज डिजॉल्व हो रहे हैं, जिस भी तरीके का इश्यूज था। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, वो हेल्प ले रहे हैं इस चीज़ों के लिए, इस रिलेशन के ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आपके लिए
आपकी डिज़ायर्स को पूरा करना है या आपसे मैरिज करनी है या फर्दर कुछ करना है उसके लिए, और आप भी हेल्प ले लीजिए। आपको किसी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, जिस भी तरीके की आपके केस में, तो आप ले लीजिए। एंजल का यही गाइडेंस है, ठीक है। कार्ड कम क्यों लग रहे हैं भाई, मैं खाऊं? इधर आधे कार्ड तो इधर ही है। एंजल्स अब से हुआ, और क्या है गाइडेंस एंजल्स? द सिचुएशन विल इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज था किसी का भी, आपका, आपके पार्टनर का, या आपके पार्टनर के लव्ड वन का, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं तो अगर हेल्थ इश्यूज नहीं था तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी आप लोगों के रिलेशन की। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जिस भी तरीके का इम्प्रूवमेंट इसमें रिक्वायर्ड था, चाहे हेल्थ का, वेल्थ का, थॉट्स का, डिसीजन का, ठीक है। और जिस और थर्ड पार्टीज अगर एंड होनी थी तो ठीक है, वो भी एंड हो जाएगी। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर भी एक्शन ले रहे हैं इस रिलेशन की ब्लॉकेजेस को एंड करने के लिए, और आपकी तरफ भी बहुत ही वेरी सून एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। आपको भी एक्शन लेने की जैसी ज़रूरत है वैसा लीजिए एक्शन, और हेल्प की ज़रूरत है तो ले लीजिए, सब बेटर ही है आपके लिए, ठीक है। कुछ बेटर वे में ही आपको रिसीव होने वाला है, आपके पार्टनर से भी और एंजल से भी, और सब बेटर ही हो जाएगा, ब्लॉसम हो जाएगा आपका रिलेशन, जैसा आपने सोचा नहीं था उससे भी बेटर हो जाएगा। एंजल्स और क्या गाइडेंस है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, या कुछ वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, तो कुछ वीक में हो जाएगा, जितना भी लगता है टाइम। और ज़्यादा तो टाइम अनफोल्ड नहीं हुआ है, 1 मंथ, नेक्स्ट मंथ तक का टाइम अनफोल्ड हुआ है, तो कुछ वीक में हो जाएगा, 4-5 हफ्तों में। 4-5 हफ्ते तो 1 महीना ही होता है ना, 1-1.5 महीना ही होता है। इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, नियर फ्यूचर में कुछ हफ्ते में आपके लिए सब चीज़ें हो जाएंगी। आस्क योर एंजल्स, और तब तक आप एंजल्स से प्रे कीजिए, एंजल्स की यस है, ठीक है। आप कुछ भी प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए यस है, राइट। आपकी विश इस पर्सन, इस रिलेशन के रिगार्डिंग फुलफिल्ड हो रही है, और इसके ब्लॉकेजेस एंड हो रहे हैं, आपको सोल्यूशन रिसीव हो रहा है, ब्लेसिंग रिसीव हो रही है, आप, राइट। इस रिलेशन के रिगार्डिंग आप बस प्रे करते रहो, आस्क योर एंजल्स। और आपने अगर एंजल्स से प्रे किया था तो एंजल्स अनफोल्ड कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू भी, और एंजल्स ने आपको और भी तरीक़ों से, जिस तरीक़ों से आप एंजल्स से कनेक्ट फील कर पाते हैं अपने ड्रीम्स, इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, उसके थ्रू भी आपको अनफोल्ड कर रहे हैं, तो उस पर, ठीक है, आप ध्यान दो और ट्रस्ट करो, आपके लिए सब हो रहा है। ये रिलेशन में जैसा आपके पार्टनर ने अनफोल्ड किया है वो आपके लिए करेंगे, ठीक है, और एंजल भी ब्लेस करें। सो गाइज, ये है रीडिंग आपके पार्टनर की, देयर हार्ट, देयर थॉट्स, देयर वर्सेस देयर एक्शन, ठीक है। उनके हार्ट में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, और फीलिंग्स के आपको लेकर के, सो मैंने सब कुछ अनफोल्ड कर दिया है। एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी अनफोल्ड कर दिए, तो अगर आपकी सिचुएशन से मैच हुआ है, रेजोनेट हुआ है, तो डेफिनेटली आप इसको रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए आपको करना है चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब एक्सक्यूज मी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, एंड चैनल वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिनको जरूरत है उन तक। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।